डियर स्टूडेंट्स, स्केलर्स और वेक्टर्स के इस वीडियो में जो पॉइंट्स हम कवर करेंगे वो है मॉडल्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ और वेक्टर्स कि वेक्टर के कौन कौन से टाइप्स है वो देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं मॉडल्स ऑफ वेक्टर्स से। मॉडल्स ऑफ व्हाट? वेक्टर्स। तो देखिए modulus of a vector, modulus of what? Vector। ठीक है, देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर को ही कुछ लोग मॉड ऑफ अ वेक्टर कहेंगे। तो मॉड कहा जाए या मॉडुलस कहा जाए वो एक ही पॉइंट है। ठीक है, और किसी भी वेक्टर का मॉडुलस यानी रहता है उसकी मैग्नीट्यूड। उसकी क्या रहता है बोलिए? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अब देखिए जैसे कि हमने कल डिस्कस किया कि वेक्टर हैज टू पार्ट्स। कौन कौन से? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कौन रिप्रेजेंट करता है बोलिए? मॉडुलस। कौन रिप्रेजेंट करता है? मॉडुलस। कैसे? देखिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ऐसे है नोटेशन उसका, यानी ये जो दो वर्टिकल लाइंस है उन्हें हम कहते हैं मॉड ऑफ, और अंदर लिख दिया मैंने वेक्टर ए। ठीक है, तो मैं इसे रीड करूंगा मॉड ऑफ वेक्टर ए। इट इज आल्सो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। मॉडुलस बोलिए या फिर मॉड बोलिए, वो सेम ही है, और वो रहेगी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वेक्टर ए। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ वेक्टर ए को ही मैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कहूंगा। क्या कहूंगा मैं उसे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सिंपल सी बात। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखिए कि ये जो टू वर्टिकल लाइंस है उनकी कहानी ये रहती है कि इसके अंदर आप प्लस लिखो माइनस लिखो कुछ भी लिखिए, वो बाहर हमेशा प्लस ही आता है। सो मॉड ऑफ माइनस इज आल्सो प्लस एंड मॉड ऑफ प्लस इज प्लस। वो तो रहेगा ही ना। ठीक है, देखिए ये ऐसे। अब कल हमने एक कंसेप्ट सीखा है कि किसी वेक्टर को, अब देखिए ये मॉडुलस आपने ये डेफिनेशन वगैरह क्लियर कर लिया कि मैग्नीट्यूड रहता है वो वेक्टर का। ठीक है, इफ वेक्टर ए रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा मैंने, रेक्टेंगुलर फॉर्म यानी आई जे के रहेंगे वहां पर, और वो मैंने यहां लिख दिया ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? वेक्टर ए लिखा मैंने ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप। आई कैप, कैप आना इसका मतलब यूनिट वेक्टर्स रहता है। यूनिट वेक्टर क्या है ये हम टाइप्स ऑफ वेक्टर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखिए आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल यानी परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड व्हाट? जेड एक्सिस। ठीक है, तो देखो अब अगर ऐसा है तो उनका कहना है देन mod of vector A can be written as like this: ax square, ay square, az square। यानी सिंपल वे में आपको इतना याद रखना है कि किसी भी वेक्टर का मॉड निकालना जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में दिया जाएगा। एक वेक्टर दिया है आपको जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, आई जे के टर्म्स में अगर उसका आपको मॉड निकालना है, इसका मतलब आपको उसका क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। तो आपको आई का जो कोएफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर कीजिए, जे का जो कोएफिशिएंट रहेगा उसका स्क्वायर कीजिए, के का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कीजिए और सभी को ऐड कर दीजिए।
सभी को क्या कर दीजिए, ऐड, और उनका रूट लीजिए, यू विल गेट मॉडुलस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेक्टर। ठीक है, ये काफी सिंपल सा कंसेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर में आएगा, डॉट प्रोडक्ट में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में, जहां जहां हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का काम रहेगा। और कौन से मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का, जहां पे आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए जाएंगे, जहां पर आपको क्या दिए जाएंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। चलो देखो जरा क्या, विद एग्जांपल ये क्लियर कर लेते हैं। देखिए फिजिक्स में आप कंसेप्ट और एग्जांपल्स जितने ज्यादा ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आपका स्कोर बढ़ेगा, आपका स्कोर वैसे ही बढ़ेगा। ठीक है, जरा देखिए एग्जांपल्स। इफ वेक्टर ए इज, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा फाइंड द मॉड ऑफ, और फाइंड द मॉडुलस ऑफ, और फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, गिवन वेक्टर। और वेक्टर यहां पर दिया है 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, प्लस क्या है ये 4k कैप। ठीक है, ओके। अब मॉड निकालना, यानी अभी हमने कहा कि जो i के, j के और k के कोएफिशिएंट है, आप केयरफुली देखिए, i का कोएफिशिएंट 2 है, कोएफिशिएंट है ना मल्टीप्लिकेशन में क्या है, ठीक है, j का कितना है +3 एंड k कितना है बोलिए +4, एंड देयरफॉर इन दिस केस मॉड ऑफ वेक्टर a कम्स टू, मैं ये एग्जांपल स्टेप बाय स्टेप लिख के देता हूं। i का कोएफिशिएंट उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, प्लस j का कोएफिशिएंट कितना है बोलिए 3 है, उसका स्क्वायर, प्लस k का कोएफिशिएंट कितना है 4, वो स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर कर लीजिए, ये है 4, 9 और ये 16, 16 + 4 20 और ये 29, सो इट कम्स टू रूट ऑफ 29। आप उसे वैसे लिख देते हैं तो भी चलेगा, रूट ऑफ 29, क्योंकि हम जानते हैं 29 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या नहीं है वो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो जो स्क्वायर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनके स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, उस पर भी एक हम वीडियो बनाएंगे बाद में, लेकिन यहां पर आप उसे 29 बोल देते हैं। ओके, कोई बात नहीं। ठीक है, क्या आपको मॉड आ जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखिए दूसरा, इफ वेक्टर बी इज -2i + 3k कैप, जे है ही नहीं है, इसका मतलब कोएफिशिएंट कितना है उसका 0। ठीक है, तो वो कंसीडर करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अब देखिए i का कोएफिशिएंट है 2 और j का कोएफिशिएंट है, i का कोएफिशिएंट है -2। अब वो -2 रहे या +2 रहे, स्क्वायर तो +4 ही आना है उसका, तो इसीलिए यहां पर मॉडुलस ऑफ b, देखिए मॉडुलस ऑफ b यानी b का मैग्नीट्यूड, तो मैं उसे डायरेक्ट b लिख सकता हूं। a का मॉडुलस यानी a का मैग्नीट्यूड, तो मैं उसे डायरेक्ट a लिख सकता हूं, ये याद रखिए। ठीक है, ओके। अब b का मॉड यानी -2 का स्क्वायर भी 4 रहेगा और ये 9, सो ये रहेंगे रूट ऑफ 39। दैट्स इट। रूट ऑफ क्या बनेगा, वो 39 बनेगा, रूट ऑफ व्हाट 39। क्या भी ये समझे, दिस इज ऑल अबाउट मॉडुलस ऑफ वेक्टर। सो मॉडुलस ऑफ वेक्टर में एक वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म में यानी i j k के टर्म्स में दिया जाएगा, i की कोएफिशिएंट, j की कोएफिशिएंट, k के कोएफिशिएंट, स्क्वायर कीजिए इंडिविजुअली, ऐड कीजिए, रूट लीजिए, यू विल गेट आंसर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट मॉडुलस ऑफ वेक्टर। लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। व्हाट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में देखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में भी काफी हमें इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मिलेंगे। देखो तो जरा,
कौन सा पॉइंट देख रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं, लास्ट में देखेंगे कितने टाइप्स हो गए होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला जो टाइप हम देखने वाले हैं वो है इक्वल वेक्टर्स। कौन सा है? इक्वल वेक्टर। और इक्वल वेक्टर के साथ साथ ही हमें जो डिस्कस करना होता है वो रहता है पैरेलल वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर रहता है? पैरेलल। तो मैं वो यहीं पर लिख देता हूं। कौन सा वेक्टर्स है वो? पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, दोनों एक साथ क्यों डिस्कस करते हैं आपको पता चलेगा 2 मिनट में। देखिए अब इसके नाम में ही उनके डेफिनेशन है। पैरेलल वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स व्हिच आर पैरेलल। पैरेलल यानी डायरेक्शन क्या रहती है? सेम। डायरेक्शन अगर अपोजिट है, यानी ये इस तरफ जा रहा है वेक्टर, ये उसे एरो हेड बोल दीजिए, इसका एरो हेड इस तरफ, तो ये एंटी पैरेलल हो गए, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180। लेकिन ये दो क्या हो गए? पैरेलल। ये दो क्या हो गए? बोलिए, पैरेलल। अब पैरेलल वेक्टर्स यानी दोज वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन एंड इक्वल में, इक्वल यानी एग्जैक्ट इक्वल है वो। अब वेक्टर को क्या रहता है? 2 पॉइंट्स। कौन कौन से? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कौन कौन से 2 पॉइंट है? मैग्नीट्यूड एंड व्हाट? डायरेक्शन। अब आप मुझे ये बताइए, मुझे अगर वेक्टर इक्वल बताने हैं इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी इक्वल बतानी पड़ेगी, डायरेक्शन भी। क्यों? क्योंकि कल हमने डिस्कस किया एक वेक्टर को चेंज करने के लिए आपको उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो भी वेक्टर चेंज हो जाता है, और डायरेक्शन चेंज किया तो भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे 2 वेक्टर्स इक्वल बोलने हैं, उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी सेम चाहिए। सो इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड व्हाट? सेम डायरेक्शंस। सो ये है कंसेप्ट कि ऐसे वेक्टर्स जिनका डायरेक्शन भी सेम है और जिनके मैग्नीट्यूड भी सेम है उनको मैं इक्वल वेक्टर्स कहूंगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जिनके डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकते हैं या सेम भी हो सकते हैं, उन वेक्टर्स को मैं कहूंगा पैरेलल वेक्टर्स। एग्जांपल से क्लियर कर लेते हैं। चलो देखो, लेट्स कंसीडर एग्जांपल वेक्टर A एंड वेक्टर B। अब आप अगर केयरफुली देखते तो इनके एरो हेड यानी डायरेक्शन सेम है, साथ साथ उनका मैग्नीट्यूड यानी लेंथ ऑफ द वेक्टर, लेंथ ऑफ द लाइन सेम नजर आ रहा है। सो मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि वेक्टर A एंड वेक्टर B आर इक्वल वेक्टर्स, क्योंकि उनके ये जो कंडीशन है वो दोनों सेटिस्फाई हो चुके हैं। ठीक है, ओके। अब जो पॉइंट है वो ये है, सेम मैग्नीट्यूड वाला, सेम मैग्नीट्यूड वाला, सॉरी सेम डायरेक्शन वाले। देखिए इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आता है मैं आपको विद एग्जांपल समझा देता हूं। लेट अस कंसीडर वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C। अब यहां पे अगर आप केयरफुली देखते तो वेक्टर A एंड वेक्टर B इनकी मैग्नीट्यूड डेफिनेटली सही एक जैसी नहीं है। सो मैग्नीट्यूड अनइक्वल है, डिफरेंट है। इवन देन उनके डायरेक्शन क्या है? सेम। और A एंड C के मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी क्या है? सेम। लेकिन पैरेलल वेक्टर्स के लिए कंडीशन क्या है? सिर्फ और सिर्फ वो वेक्टर्स कैसे होने चाहिए? सेम डायरेक्शन में। तो ये सेम डायरेक्शन में है, सो डेफिनेटली यहां पर वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C तीनों के तीनों पैरेलल वेक्टर्स है। हालांकि इक्वल वेक्टर सिर्फ और सिर्फ A एंड C है। तो यहां पर एक सेंटेंस सामने आ रहा है कि ऑल द वेक्टर्स, कौन से? ऑल द इक्वल वेक्टर्स, जितने भी इक्वल वेक्टर है सारे के सारे पैरेलल वेक्टर्स रहते हैं। ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल, ओके, बट all parallel vectors are not necessarily equal vectors। यानी सारे के सारे पैरेलल वेक्टर इक्वल होते ही है ऐसा
नहीं है। कैसे? देखिए, ए और बी पैरेलल है या नहीं है, लेकिन क्या वो इक्वल है? नहीं है। लेकिन अगर इक्वल है तो आंख बन के बोल दीजिए कि वो पैरेलल भी है। ठीक है, ये हो गए फर्स्ट टू टाइप्स, इक्वल एंड पैरेलल वेक्टर्स। इक्वल में मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, पैरेलल में सिर्फ डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड में सेम, में डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट इसके जैसा ही है। मैं कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करते हुए यही एग्जाम्पल के थ्रू ये समझा सकता हूं आपको। जरा देखिए, मैं यहां पे लिख देता हूं नेगेटिव वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर? नेगेटिव। और इस पैरेलल के जगह फिर आ जाएगा एंटी पैरेलल। पैरेलल की जगह कौन सा पॉइंट आ जाएगा? एंटी पैरेलल। तो अब देखिए, जैसे इक्वल एंड पैरेलल का पेयर है, वैसे ही नेगेटिव एंड एंटी पैरेलल का है। उनका क्या कहना है कि नेगेटिव यानी मैग्नीट्यूड सेम बट एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शंस। अब देखिए, यहां पर अपोजिट है, डिफरेंट नहीं कहा। डिफरेंट और अपोजिट में डिफरेंस है। कैसे? जरा देखिए, मैं अगर ये वेक्टर लेता हूं, वेक्टर ए, और ये वेक्टर लेता हूं, वेक्टर बी, सॉरी, तो ये डायरेक्शन डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड सेम है। ये नेगेटिव वेक्टर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव के लिए डायरेक्शन डिफरेंट नहीं, क्या कहा है? अपोजिट। देखिए, फिजिक्स में एक एक वर्ड आपको केयरफुली देखना पड़ता है, क्योंकि मीनिंग बदल जाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, सो उनका कहना है कि दिस कैन बी अ नेगेटिव वेक्टर। आप कहेंगे सर ए ही बता, नहीं, डायरेक्शन बदल गई। कल हमने देखा कि वेक्टर कब बदलता है? जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बदल गया। तो इसका डायरेक्शन मैंने रिवर्स कर दिया, डेफिनेटली वेक्टर बदल गया है। सो ए और बी ऐसे नाम देने पड़ेंगे। ठीक है, हाँ, आप यहां पर ये बोल सकते हैं कि B इज माइनस ऑफ ए। माइनस ऑफ ए का मतलब क्या हो कि मैग्नीट्यूड ए जैसा है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट। अब एंटी पैरेलल में कंसेप्ट क्या है? फिर एंटी पैरेलल में उनका कहना है कि सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, और वो कंडीशन है अपोजिट डायरेक्शंस। उनके डायरेक्शंस कैसे होने? एग्जैक्ट अपोजिट, their magnitudes में सेम, में डिफरेंट। ठीक है, तो यही कंसेप्ट। ये देखिए, ए और ये रहा बी, ठीक है, और मैंने सी यहां दिखाया। अब यहां पे ए वेक्टर अगर मैं बी के साथ कंपेयर करता हूं, तो आप देखिए ए और बी के एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन आ गई है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं। तो वो नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, लेकिन एंटी पैरेलल वेक्टर्स है। नेगेटिव के लिए कंडीशन क्या है? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट। ठीक है, एंटी पैरेलल के लिए कंडीशन क्या? सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, डिफरेंट, कुछ भी। ये दोनों ए एंड सी डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम, ये नेगेटिव वेक्टर भी है और साथ साथ एंटी पैरेलल भी है। तो क्या यहां पर एक फिर सेंटेंस नहीं बन रहा है? कैसे? कि all negative vectors are what? Are anti-parallel vectors, but all anti-parallel vectors are not negative vectors। यानी सारे के सारे नेगेटिव वेक्टर्स क्या रह सकते हैं? एंटी पैरेलल। लेकिन ये जरूरी नहीं कि एंटी पैरेलल है तो नेगेटिव होगा ही, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ओके, जरा देखिए, मैं यहां पर नेगेटिव वेक्टर में एक छोटा सा पॉइंट क्लियर कर देता हूं और फिर आगे के टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। इफ वेक्टर ए आपने ऐसे लिखा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ए आई कैप, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप एंड ए जेड के कैप लिख दिया ऐसे। ठीक है, एंड
तो अगर आपको वेक्टर बी जो है नेगेटिव ऑफ ए, नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए निकालना है, तो आपको ये पॉइंट ऐसे बोलना पड़ेगा, माइनस ए एक्स आई कैप माइनस, यानी सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं। नेगेटिव वेक्टर का कंसेप्ट आएगा आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में, वहां पर ये याद रखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट, वेक्टर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट नेगेटिव एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब देखिए नेक्स्ट टाइप्स। अब 4 टाइप है, एक ही बार डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल है। देखो तो जहां पर ज्यादा फोकस करना वो चीज है यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर और नल वेक्टर, ठीक है। तो वो डिस्कस करेंगे, वो डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा, एक एक दो एग्जांपल लेने पड़ेंगे उसके। देखिए नेक्स्ट जो है वो है को इनिशियल वेक्टर्स, को टर्मिनल वेक्टर्स, को प्लेनर वेक्टर्स, and next को लीनियर वेक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से? को इनिशियल, को टर्मिनल एंड को प्लेनर एंड को व्हाट, लीनियर। अब सब में ये वर्ड कॉमन है, दैट इज को यानी एक साथ है जिनका वो को इनिशियल, यानी जिनके इनिशियल पॉइंट एक साथ है, 2 वेक्टर 3 वेक्टर कितने भी वेक्टर्स लीजिए, लेकिन इनिशियल पॉइंट सबका क्या है, सेम, सो वो रहेंगे को इनिशियल वेक्टर। नाम में ही बात है अभी, को इनिशियल, को के बाद क्या है वो सेम, ऐसा बोल दिया मैंने। कैसे? को इनिशियल, इनिशियल पॉइंट्स सेम, को टर्मिनल, टर्मिनल पॉइंट्स सेम, को प्लेनर, प्लेन यानी प्लेन हम जानते हैं 9th 10th में हमने सीखा होगा कि लाइन यानी 1 डायमेंशन, प्लेन यानी 2 डायमेंशन एंड स्पेस यानी क्या है 3 डायमेंशन। तो वो प्लेन वाला कंसेप्ट मैं समझा देता हूं यहाँ पर भी। तो वो सेम प्लेन वाले वेक्टर्स को प्लेनर एंड कोलिनियर में थोड़ा सा चेंज है। कोलिनियर वेक्टर्स यानी या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल और अलोंग द सेम लाइन। अलोंग द सेम लाइन यानी पैरेलल ही रहता है एक्चुअली, ठीक है। ओके, जरा देखो with examples क्लियर कर लेते हैं। Let us consider vector A. This is what vector A. Okay. और यहां पर मैंने दिखा दिया वेक्टर B। अगर आप केयरफुली देखते तो इन दोनों के इनिशियल पॉइंट यानी टेल, कल हमने डिस्कस किया है ये, ठीक है। सो दोनों के टेल एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं। देखो ना, ये ए वेक्टर इसी पॉइंट से निकल रहा है और बी भी उसी पॉइंट से निकल रहा है। डेफिनेटली ये को इनिशियल वेक्टर से, ठीक है। ये कौन से वेक्टर से बोलिए, को इनिशियल्स। और अब देखिए यहां पर ये जो है B एंड C। सो इन दिस केस B एंड C आप केयरफुली अगर देखते तो उनके हेड एक पॉइंट पर आके मिल रहे हैं, यानी उनके टर्मिनल पॉइंट या फिर एंड पॉइंट सेम है। सो यहां पर इस एग्जांपल में A एंड B है को इनिशियल, B एंड C है को टर्मिनल, ठीक है। एंड A, B एंड C ये तीनों के तीनों वेक्टर है कोप्लेनर्स। क्यों? क्योंकि वो एक ही प्लेन में है। प्लेन यानी बैकग्राउंड बोल सकते हैं आप, प्लेन यानी क्या बोल सकते हैं, बैकग्राउंड, ठीक है। कैसे बैकग्राउंड बोलिए, या फिर जिस बोर्ड पर जिस पेज पर आप निकालते हैं वो, ठीक है, वो रहता है उसका प्लेन। प्लेन क्या है ये हम काफी डिटेल में मोशन इन अ प्लेन में डिस्कस करेंगे, ठीक। तो देखो डेफिनेशन में क्लियर कर लेता हूं। कोइनिशियल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, कोटर्मिनल वेक्टर्स सेम टर्मिनल पॉइंट, कोप्लेनर इन द सेम प्लेन। देखिए ये तीनों वेक्टर और मेरा हाथ अगर ये 4th वेक्टर में कंसिडर करूं तो ये वेक्टर ए बी सी और ये डी वेक्टर है, तो डी वेक्टर कोप्लेनर वेक्टर नहीं रहेगा उनके मामले में, ठीक है। इन 4 में से सिर्फ ए बी सी ही क्या है बोलिए, कोप्लेनर है। क्यों? क्योंकि मेरा हाथ
इस बोर्ड को यानी उस प्लेन को परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो आपको परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, सेम प्लेन में यानी पैरेलल टू द प्लेन चाहिए। ठीक है, हाँ, मैं अगर वो हाथ ऐसे दिखा दूं तो ये हाथ इस बोर्ड को क्या है, पैरेलल, डेफिनेटली वो कोप्लेनर वेक्टर है। ठीक है, कोलिनियर यानी along the same length, along the same line, parallel और एंटी पैरेलल। ठीक है, ओके, दिस इज ऑल अबाउट कोइनिशियल, कोटर्मिनल एंड व्हाट को, ये सारे कोइनिशियल, कोटर्मिनल, कोप्लेनर एंड व्हाट कोलिनियर। ठीक, अब जो इंपॉर्टेंट है वो क्लियर कर लेते हैं, जिसका नाम है यूनिट वेक्टर एंड नल वेक्टर। यूनिट वेक्टर और कौन सा पॉइंट क्लियर कर लेंगे, नल वेक्टर। अब ये जो वेक्टर्स है ये भी उनके नाम से जाने जाते, यूनिट, यूनिट यानी वन। सो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड रहता है 1, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। सो मैग्नीट्यूड यानी क्या रहता है, मॉड, अभी तो हमने डिस्कस किया। तो अगर ऐसा होता है कि इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए को ए ही लिखते हैं, हम जानते हैं, वो अगर 1 रहे, देन दिस ए बार इज अ यूनिट वेक्टर और उसका नोटेशन रहेगा ए कैप। रीड कैसे करते हैं, ए कैप। देखो, मैग्नीट्यूड ए, वेक्टर ए बार, यूनिट वेक्टर ए कैप। क्लियर रखो ये माइंड में, कौन कौन सी पॉइंट है। किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ ए बोलिए या फिर सिंपली ए बोलिए, वेक्टर ए उसके ऊपर बार, दैट इज ए बार। ठीक है, एंड यूनिट वेक्टर ए क्या, बी का यूनिट वेक्टर यानी बी क्या, सी का यूनिट वेक्टर सी क्या, आई जे के, ये यूनिट वेक्टर्स यानी क्या रहेगा, आई क्या, जे क्या, की क्या। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर का एक फार्मूला भी है और वो जो फार्मूला है वो हमें काफी उसके एप्लीकेशंस आते हैं आगे, उसे याद रखिए। जरा देखिए, मैं यहां पर आपको लिख के देता हूं। ठीक है, जरा देखिए, यूनिट वेक्टर यहां पर मैं ऐसे कर देता हूं पहले। इफ ऐसा नहीं भी होगा तो भी है, जनरल फार्मूला क्लियर कर लेते पहले यूनिट वेक्टर का, और फिर देखिए ए कैप इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है रिगार्डिंग विथ यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्या है, कंसेप्ट बोलिए कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर यानी वो वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, मॉड ऑफ दैट वेक्टर। मॉड यानी ए मॉड को क्या लिख सकता हूं मैं, डायरेक्ट ए, सिर्फ इसलिए मैंने यहां पे ए लिख दिया। ठीक है, अब एग्जांपल के थ्रू मैं ये समझा देता हूं, जरा देखिए। अगर ऐसा है, इफ ए इज इक्वल टू 2i क्या प्लस जे क्या प्लस 2k क्या, प्लस क्या है ये 2k क्या, फाइंड, आपको क्वेश्चन ही दे देता हूं मैं, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of, in the what direction of a bar। क्वेश्चन ऐसे आता है या फिर फॉर्मेट बदल जाता है क्वेश्चन का। कैसे, देखिए, आपको आई जे के टर्म्स में दिया है, इसका मतलब क्या है, 100% आपको वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया है। ठीक है, सो रेक्टेंगुलर फॉर्म में देने के बाद आपको कहते हैं कि यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करो।
उस वेक्टर का डायरेक्ट, यानी यहां पर ये क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए, या फिर फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। दोनों का मतलब एक ही है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार कहा जाए, या फिर फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए बार कहा जाए, सेम बात है। सेम बात, यानी यहां पर ये क्या देखिए, तो ए क्या यानी वेक्टर जैसे ए बार यानी वेक्टर जैसे के वैसे लिख दो। क्या है जैसे के वैसे, यानी 2i प्लस जे प्लस 2k, और नीचे मैग्नीट्यूड मॉड ले लो डायरेक्ट, और डायरेक्ट आ जाना चाहिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस यहां पर कुछ नहीं, यानी क्या है 1, सो 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, एक बार मैं ऐसे लिख के ही देता हूं, कंफ्यूज हो रहे होंगे तो। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यहां पर भी 2 है, उसका स्क्वायर 4, तो मेरे ख्याल से वो बनेगा 9। 9 का रूट निकलता है, वो बनेगा कितना 3। सो दिस इक्वेशन विल बी 2i कैप प्लस j प्लस 2k अपॉन 3। अब इसे ही लोग थोड़ा सा कैसे लिख देते हैं, वो जो डिनोमिनेटर है उसको सेपरेट करके लिख देते हैं। उसको क्या करके लिख देते हैं, वो सेपरेट। देखो ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर आप ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जरा देखिए उसी इक्वेशन को, सॉरी क्या लिखना पड़ेगा, 2/3 i कैप प्लस 1/3 j कैप 2/3 ठीक है, वही है। ये ऐसा लिखना क्या और ये लिखना क्या, सेम, सिर्फ आपने डिनोमिनेटर सेपरेट किया है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, ओके। और यूनिट वेक्टर में ही एक और पॉइंट आ जाता है जिसका नाम है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल का मतलब रहता है परपेंडिकुलर। ऑर्थोगोनल यानी क्या है, परपेंडिकुलर। सो जो यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर, और वो जनरली i j k कहते हैं। जरा देखिए मैं समझा देता हूं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, तो देखिए ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में क्या कंसेप्ट है। क्या आप ये जानते हैं एक्स वाई जेड अगर एक्सिस लेता है, कौन सा एक्सिस लेते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है, तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। अब ये तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से, एक्स वाई, ये जेड यानी आगे की तरफ है, ये ऐसे ऐसे रहता है ना, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो प्लस एक्स की तरफ रहता है आई कैप, प्लस वाई के अलॉन्ग रहता है यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड की तरफ रहता है प्लस के कैप, ठीक है। सो अगर एक्स वाई जेड ये एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, डेफिनेटली यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि आई कैप इज परपेंडिकुलर टू जे कैप एंड इट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, के कैप, ठीक है। आई जे के तीनों भी एक दूसरे को क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर। दैट्स व्हाई द नेम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। यहां पर आप हमेशा याद रखिए कि मैं अगर आई कैप का मॉड या जे कैप का मॉड या फिर के कैप का मॉड, तो वो 1 ही रहेगा। इवन माइनस आई कैप का मॉड भी, क्योंकि माइनस रहे प्लस रहे, मॉड के बाहर तो प्लस ही आता है, तो माइनस आई कैप का मॉड भी क्या रहेगा, +1। अब आप कहेंगे माइनस आई किसकी तरफ आएगा, तो जरा देखिए अलोंग प्लस एक्स एक्सिस अगर आई कैप ये यूनिट वेक्टर रहता है, तो आप मुझे ये बताइए कि माइनस की तरफ क्या रहेगा, फिर माइनस आई कैप। प्लस वाई की तरफ अगर जे कैप है, तो माइनस की तरफ क्या रहेगा, माइनस जे कैप। प्लस जेड की तरफ अगर के कैप है,
तो माइनस जेड के तरफ माइनस के क्या रहेगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। फिर भी उनके यूनिट वेक्टर सेम ही रहेंगे। अब यूनिट वेक्टर से आप करते क्या है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं। वो एग्जांपल यूनिट वेक्टर का पॉइंट तो क्लियर करेगा ही, साथ में एक और पॉइंट क्लियर करेगा जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। तो मैं क्या करता हूँ, वो भी हेडिंग लिख के देता हूँ कि ये पोजीशन वेक्टर का भी एक्सप्लेनेशन है, दोनों का एक्सप्लेनेशन, बेस्ट एक्सप्लेनेशन देखिए। ओके देखो, गर्मी है काफी, ओके होने दीजिए। मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, कौन सा पॉइंट देखेंगे, पोजीशन वेक्टर। फिर से नाम में चले जाइए, दिस इज वेक्टर विच गिव्स पोजीशन, विच गिव्स व्हाट, पोजीशन, which gives position of an object या फिर point from the origin, origin से क्या रहेगा उसका पोजीशन, उस पॉइंट का, ऑब्जेक्ट का, बॉडी का, जो भी है वो देता है, वो जो वेक्टर देता है दैट इज कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर। देखिए यहाँ पर मैं ये क्लियर कर लेता हूँ एग्जांपल से। दिस इज y axis, this is x axis. Let us consider this is a point P having coordinates 3, 2. This is origin. Simple, origin है, हम जानते हैं, ओके। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स है, आप ये बात याद रखिए माइंड में कभी भी, है कि कोऑर्डिनेट्स हमेशा एक्सिस से डिस्टेंस देते हैं। किसी पॉइंट के 2 रहे, 3 रहे या एक कोऑर्डिनेट रहे, आपको वो देते क्या है कि पर्टिकुलर एक्सिस एक्स रहे, वाई रहे या जेड रहे, वहां से उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल 3 यानी कौन सा एक्सिस, कौन सा कोऑर्डिनेट है, एक्स, तो वो वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर, ये हमने नहीं निकाला कि कभी ऐसे, सॉरी, और ये तो इसमें ये क्या है, y और ये x। सो x कोऑर्डिनेट यानी एक्चुअली क्या रहता है, y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और y कोऑर्डिनेट यानी x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सिंपली कोऑर्डिनेट्स गिव्स डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्सिस, डिस्टेंसेस फ्रॉम व्हाट, एक्सिस। ओके, अब मुझे निकालना है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर यानी ओरिजिन से उसका डिस्टेंस, एक्सिस से नहीं, कहां से, ओरिजिन से। जनरली पोजीशन वेक्टर डिनोट करते हैं कैपिटल आर से या फिर स्मॉल आर से। कैसे डिनोट करते हैं, या तो कैपिटल आर से या फिर व्हाट, स्मॉल आर से, ठीक है, दोनों भी। लेकिन कैपिटल आर रिजल्टेंट वेक्टर में भी यूज किया जाता है, इसीलिए आप स्मॉल आर को प्रिफर कीजिए यूनिट वेक्टर। अब आप मुझे ये बताइए, आप ओरिजिन पर खड़े हैं, आपको कहा पी पॉइंट पर जाइए और आपको कोऑर्डिनेट्स दिए 3, 2, ठीक है, या फिर आपको कहा कि 5 स्टेप्स पर है वो, तो 5 स्टेप्स इस तरफ भी जा सकते हैं लोग, जा सकते हैं। तो आपको ये क्या करना है, r इज इक्वल टू आप कहेंगे 3+2, लेकिन प्लस एक्स एक्सिस या माइनस एक्स एक्सिस ये देने के लिए डायरेक्शन जरूरी है। डायरेक्शन के लिए अब 3, ये तो स्केलर क्वांटिटी है, नंबर है ना वो, तो वो डायरेक्शन नहीं दे सकता, इसीलिए यहां पर यूनिट वेक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो यूनिट वेक्टर क्या रहेगा बोलिए फिर, यूनिट वेक्टर, अब ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है और प्लस है, तो आप कहेंगे आई क्या। अब यूनिट वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, लेकिन डायरेक्शन मिल गया। इसका मतलब ये है कि यूनिट वेक्टर से किसी स्केलर क्वांटिटी को मेजर कर देता हूं तो वो पूरा का पूरा टर्म क्या बन जाता है, वेक्टर। पूरा टर्म वो
क्वांटिटी में, वो नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर से, वो वेक्टर बनेगा। ठीक है, कैसे, ये आपको मैं टाइम टू टाइम जहां जहां वो पॉइंट्स आते हैं वहां क्लियर करूंगा। ठीक है, और ये रहेगा जी। ठीक है, सो यहां पर आप ये भी बोल सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर अगर निकालना है आपको, तो सिंपली जिस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स है, जो क्या है, कोऑर्डिनेट्स है, उनको सीधा सीधा करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कीजिए। करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर से यानी कौन से, ये एक्स कोऑर्डिनेट था, तो एक्स एक्सिस वाला का यूनिट वेक्टर कौन सा था, आई कैप, आपने आई कैप से मल्टीप्लाई किया। टू वाई कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट का वाई एक्सिस के नाम का यूनिट वेक्टर कौन सा है, जे कैप, आपने जे कैप से मल्टीप्लाई किया। सो इसे हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, सो पोजीशन वेक्टर क्या देता है बोलिए, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से डिस्टेंस देता है। कोऑर्डिनेट कहां, एक्सेस से, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट पोजीशन वेक्टर। ये क्या है बोलिए, पोजीशन वेक्टर का ये पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, चलिए एक और वेक्टर देखते हैं जिसका नाम है नल वेक्टर। जिसका नाम क्या है, नल वेक्टर। Also known as zero vector. Null vector is also known as what? Zero vector. Okay? Null vector को ही हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर। और यहां पर उसका जो डेफिनेशन है वो क्या है जरा देखिए। नल वेक्टर को जीरो वेक्टर क्यों कहते हैं जरा देखिए। नल या फिर जीरो यानी जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है। So if mod of vector A comes to 0, then vector A is a zero vector, also known as null vector. उसे ही हम क्या कहेंगे, नल वेक्टर। सिंपल, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है उसे नल वेक्टर कह दो। बेस्ट एग्जांपल है वेलोसिटी ऑफ अ व्हीकल एट रेस्ट, क्योंकि वो रेस्ट पर है। रेस्ट पर है तो मैग्नीट्यूड कितना है उसका, जीरो। ठीक है, लेकिन उसका देखिए, इसका मतलब ये है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है दैट मस्ट बी जीरो एंड जो डायरेक्शन है दैट इज आर्बिट्ररी, वो कुछ भी हो सकता है। ये ऐसा पॉइंट। तो अब गाड़ी स्टार्ट करने के बाद आप इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में जा सकते हैं, इस डायरेक्शन में, all possible directions, and that's why null vector का जो डायरेक्शन है वो कौन सा रहता है, arbitrary। ठीक है, एग्जांपल velocity of a vehicle at rest, velocity of vehicle at what, rest। ठीक है, ओके। इसका जो एप्लीकेशन है वो एडिशन ऑफ वेक्टर्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हम विद एग्जांपल क्लियर करेंगे वहां पे। ठीक है, क्योंकि अभी एक दो और टाइप्स रहे और वीडियो काफी लेंदी हो रहा है, तो हम इसका डिस्कशन जरूर लेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं और जो टाइप्स है अभी वो देखते हैं। जो नेक्स्ट टाइप्स बचे हैं यहाँ पर वो है एक्सियल एंड पोलर। कौन सा है यहाँ पे, एक्सियल वेक्टर एंड polar vectors. So axial vectors are those vectors which produces rotational effect। कौन सा इफेक्ट तैयार करता है वो, रोटेशनल। ठीक है, और यहाँ पर ये कहानी जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें याद रखनी है, वो ये है कि ये जो एक्सियल वेक्टर है इनका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं सूडो वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर्स है ये, सूडो वेक्टर्स।
सूडो वेक्टर, सूडो लेग वगैरह सीखा होगा आपने अमीबा के केस में। तो सूडो यानी फॉल्स। फॉल्स क्यों? अब ये वेक्टर फॉल्स वेक्टर क्यों है? क्योंकि इसकी अगर स्मॉल क्वांटिटी लेता हूं मैं तो वो रहता है वेक्टर। कहां है देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। स्मॉल लेते हैं तो वो रहता है वेक्टर, लेकिन अगर लार्ज वैल्यू लेते हैं तो वो आता है स्केलर। देखो क्वांटिटी एक ही है, एक ही क्वांटिटी, लेकिन स्मॉल वैल्यू लेते हैं तो वो वेक्टर रहता है और लार्ज लेते हैं तो वो क्या रहता है? स्केलर। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो और ऐसा क्यों हो सकता है? तो आपको मैंने ये कहा है, या पहले लेक्चर में आप याद कीजिए कि वेक्टर यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, ऐसा नहीं। साथ साथ उसमें वेक्टर्स लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे करने पड़ते हैं। तो आप यहां पर याद रखिए कि एक्सियल वेक्टर में जो स्मॉल क्वांटिटीज रहते हैं वो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे करते हैं, और जो लार्ज क्वांटिटीज रहते हैं वो लॉज यानी कौन से? वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन ओबे नहीं करते। दैट्स व्हाई अब ओबे नहीं करेंगे तो वो कौन से क्वांटिटी कहलाएंगे? स्केलर। एक ही क्वांटिटी लेकिन स्मॉल वैल्यू लिया तो वेक्टर, लार्ज लिया तो स्केलर, और इसलिए इसे कौन सा वेक्टर कहते हैं? बोलिए सूडो वेक्टर। सो एक्सियल वेक्टर इज आल्सो नोन एज व्हाट? सूडो वेक्टर। ये जनरली तभी आएंगे जब रोटेशनल इफेक्ट का काम रहेगा, ठीक है। या फिर आप ये याद रखिए कि जिन क्वांटिटीज के आगे ये वर्ड रहेगा एंगुलर, वहां पर वो आएंगे, उनका डायरेक्शन जनरली अलोंग द एक्सिस रहेगा। कैसे? वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। एंगुलर मोमेंटम, सो डेफिनेटली ये कौन सा वेक्टर है? एक्सियल। एंगुलर वेलोसिटी, एक्सियल। एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एक्सियल वेक्टर्स। सो एक्सियल वेक्टर में जो बातें याद रखनी वो क्या? इट प्रोड्यूसेस रोटेशनल इफेक्ट। इट इज आल्सो नोन एज सूडो वेक्टर। व्हाई? स्मॉल क्वांटिटी वेक्टर है, लार्ज क्वांटिटी स्केलर है। ऐसा क्यों? लार्ज क्वांटिटी लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन ओबे नहीं करते हैं, ठीक है। जिन क्वांटिटीज के सामने जनरल में, जिन क्वांटिटीज के सामने एंगुलर लगा रहता है वो एक्सियल रहते हैं। एंड पोलर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which get reverse, which get what? Reverse when coordinates get reverse, when coordinates gets what? Reverse, ठीक है। अब पोलर को ही कहा जाएगा रियल वेक्टर्स। रियल वेक्टर्स एग्जैक्टली सूडो के क्या रहेंगे? अपोजिट, यानी वो क्वांटिटी स्मॉल रहे या फिर लार्ज रहे, दोनों केस में वो क्या रहेगा? वेक्टर ही रहेगा, ठीक है। एक लास्ट वाला वेक्टर कंसीडर करते हैं और फिर रुक जाते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। तो ये सिंगल वेक्टर रहेगा, हमेशा याद रखिए। रिजल्टेंट वेक्टर एक ही वेक्टर रहता है, which has the same effect as that of two or more vectors, as that of what? Two or more vectors। कैसे? देखिए एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। ऐसा मानिए कि आपको भरा हुआ सिलेंडर ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर लेके जाना है ऊपर। उसके लिए क्या किया आपने? एक फ्लोर आपने उठा के लाए और दूसरा और तीसरा फ्लोर फिर आपके भाई ने उठा के लाए। तो कितने लोगों ने काम किया टोटल मिलकर? 2। एक फ्लोर आप चले और 2 फ्लोर को लेके गया वो आपका भाई। तो यहाँ पर कितने आदमी लगे उस काम के लिए? 2, ठीक है। तो इन दोनों ने जो काम क्या किया है? एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पर सिलेंडर लाया, ठीक है। ओके, वेरी गुड। यही काम अगर आपके पिताजी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर से अकेले थर्ड फ्लोर तक क्या कर रहे हैं? सिलेंडर ला रहे हैं। अगर ऐसा वो करते हैं तो इसका मतलब उनका जो वर्क है वो आप जो 2 भाई है उनके वर्क का रिजल्टेंट है,
उनके वर्क का क्या है वो रिजल्ट। तो इन दिस केस मैं ये कहूंगा कि देखिए मैं आपको विद एग्जांपल समझा देता हूं। ए से बी पॉइंट तक एक वेक्टर गया, बी पॉइंट है, या फिर ऐसे बोलिए ना, पॉइंट 1 से 2 पर गया, पॉइंट 2 पर ए वेक्टर, और 2 से 3 पर गया बी वेक्टर। एक्चुअली आप गए कहां से, स्टार्ट कहां के, 1 पर, और कहां पर गए, 3 पर। तो अगर आपने ऐसे इसे जोड़ दिया तो ये रहेगा रिजल्टेंट वेक्टर। क्यों? क्योंकि आप 1 to 2 और 2 से 3 जाने की जगह आप डायरेक्ट 1 to 3 गए, यानी इन दो का, ए और बी का काम अकेले इसने कर दिया है। दैट्स व्हाई आर इज in this case resultant of vector A and vector B. Resultant vector generally denoted by vector R, capital R. Huh? Okay. Last two set definitions. Localized and delocalized. Localized and what? Delocalized. So, localized vectors are those vectors whose origin are fixed. जिनके ओरिजिन फिक्स रहते हैं उनको लोकलाइज बोलते हैं, जिनके ओरिजिन फिक्स नहीं रहते हैं उन्हें डीलोकलाइज बोलते हैं। उनके डेफिनेशन याद रखते हैं तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, ओके। काफी ज्यादा टाइप्स है ये, तो आपको याद रखने हैं कि बार बार आप रीड कीजिए अच्छे से और आपका पॉइंट कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके। हम यहीं पर रुक जाते हैं। थैंक यू।